नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारा अपना प्रोग्राम शुक्रिया जिंदगी के लिए। आज का जो अभी दिवाली सेलिब्रेशंस हो गए हैं, हमने बहुत घर की सफाई कर ली, अपनी मन के अंदर की भी सफाई कर ली, अपने दिमाग के अंदर की भी सफाई कर ली। इसका मतलब हम ये रेडी हैं कि भाई हम खुश रहने के लिए, हम प्रेम से रहने के लिए और हम बहुत दिल से एक जिंदगी व्यतीत करने के लिए हम लोग एकदम रेडी हैं। तो मैं आज का टॉपिक प्रस्तुत करती हूँ, उसका नाम है फॉरगिवनेस या क्षमा। और ये टॉपिक मेरे को बहुत प्रिय है क्योंकि ये जो है ना कि हर हर पल पे छोटी छोटी बातें होती हैं, एक फैमिली में, एक काम के ऑफिस में, एक हमारी क्लिनिक में या कहीं पर बिजनेस प्लेस में, कहीं पर भी। और अगर हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो वी गेट व्हाट इज नोन एज चारकोल। होता है ना, जैसे जला हुआ जो कोयला होता है, उसको अपने हाथ में रख के पकड़े रहते हैं। और घाव किसको मिलता है? घाव हमें ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और बिटरनेस और कड़वाहट जो बनती है वो हमारे अंदर बनती है। हॉस्टिलिटी, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो उससे नुकसान किसका होता है? हमारा। जिसके मन में वो कड़वाहट आती है, जिसके मन में वो बिटरनेस आती है, उसका ही नुकसान होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम ये बात पकड़ के ना रखें और सामने वाले लेट गो, आवाज कट रहा है। जो सिचुएशन है, कट रहा है? हाँ आवाज कट रहा है मेरा? हाँ आपकी आवाज ना बीच बीच में स्लो हो जा रही है। ओ, शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं दूसरा नेट लेती हूँ। अभी बेटर है? हाँ, अभी ठीक है। थैंक यू अनुसुईया जी। सो एनीवे, सो दैट इज अवर टॉपिक एंड मैं ये चाहती हूँ कि हम सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। तो वो जो कड़वाहट है, वो जो हॉस्टिलिटी है, उसे बाहर फेंकना है। क्योंकि वो जब कड़वाहट रहती है ना, वो प्रेम भावना नहीं आती अंदर और वो बिहेवियर हमारा बदल जाता है। हम अंदर से बिल्कुल, क्या कहते हैं, सुलगते रहते हैं। और हम लोग की जो है ना, हम लोग, हमारे पापा कहते थे तुम उसको सल्क कहते हो, तुम रूठ जाते हो और फिर किसी भी चीज में काम करने में मन नहीं लगता है। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ऑफिस में भी हमारा काम करने का मन नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आजकल जो मेंटल हेल्थ की जो बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे टीनेजर्स में, हमारे यंगस्टर्स में, हमारी एज में, हम सब की उम्र में जो बढ़ रही है मेंटल हेल्थ हमारी जो बिगड़ती जा रही है, उसका एक रीजन है कि हम लोग पकड़ के बैठे रहते हैं चीजों को, बातों को, सिचुएशंस को। तो उससे अच्छा है कि हम उस बात को छोड़ दें। हम ये नहीं कह रहे कि सामने वाले की गलती को हम लोग माफ करते हैं, पर वो जो एक्ट है, जो एक्ट किया है किसी ने, उसको हम लोग इग्नोर करें, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि सफर कौन कर रहा है? हम। वी आर द वंस हु आर सफरिंग। सो वी लेट गो ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ दैट पर्सन एंड वी आर फ्री। तो फ्रीडम का एक तरीका है कि लेट गो। सो छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब शेयर कीजिए, टाइम कम है। तो मैं इनवाइट करती हूँ सुमन लता जी को। सुमन लता जी, आप प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार। क्षमा। क्षमा शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत आसान है नहीं। क्षमा में दो बातें हैं, दो गुण हैं, क्षमा मांगना और क्षमा देना। दोनों ही बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम क्रोध के कारण या ईर्ष्या के कारण या किसी कारण किसी व्यक्ति को कुछ अपशब्द कह देते हैं, और अपशब्द कहने के बाद उस समय हमें नहीं समझ में आता कि हमने गलत कहा, और बाद में लगता है, उस समय तो लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जब बाद में हम फील करते हैं कि हाँ हमने गलत किया, पश्चाताप होता है हमें, तो हमें जब भी पश्चाताप होता है तो हमें उस व्यक्ति से अपनी बात कह के क्षमा मांग लेना चाहिए। अगर हमने क्षमा मांग ली तो हमारे मन में जो पश्चाताप है, उस बात के लिए जो दुख है कि मैंने उसको गलत बोला, ज्यादा खराब बोल दिया, तो उसके लिए मुझे आसान हो जाता है। तो क्षमा मांगना है बहुत कठिन, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता, अपने को परफेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कारण यही है कि लोग इतने जिद्दी हो गए हैं, हठी हो गए हैं कि जो बात कह दी है तो अब ये भी समझ रहे हैं गलत कही है, लेकिन अब कह दी तो कह दी, ऐसा सोच लेते हैं। फिर बाद में मनन करते तो उन्हें भी दुख होता है और सुनने वाले को भी दुख होता है और आपस में वैमनस्य हो जाता है।
तो क्षमा मांगना एक गुण है और क्षमा कर देना दूसरा गुण है। अभी किसी ने हमसे कुछ कहा और फिर क्षमा मांगी, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, ये सोच करके ये बात ये समझ रहा है कि हाँ हमने गलती की है। तो दोनों ही गुण बहुत जरूरी हैं। क्षमा क्या है? एक उपहार है, ये हम स्वयं दूसरे को देते हैं, क्षमा देते हैं। ये तो महान लोगों का गुण है। अभी हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगले व्यक्ति ने कोई गलती की और वो उसको महसूस कर रहा है, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए और तभी हम दयालु कराएंगे। क्षमा पवित्रता का प्रवाह है, वीरों का आभूषण है। एक तरह से वीरता है क्षमा करना भी। अगर हम क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं तो हमारे अंदर संस्कार पलते हैं और अगली बार जब हम बात करते हैं तो बहुत सोच समझ करते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी क्षमा की बात कही गई है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर बदला लेने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। कोई कारण हो सकता है, हमारे अंदर कोई इंफीरियरिटी हो सकती है, हमसे अगला जो व्यक्ति हमारे साथ में है वो ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, या हमें लगता है कि वो ज्यादा अपने को प्रकट कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाह रहा है, तो हम गलतियां करते चले जाते हैं। और वो भी गलतियां करता है, दोनों गलतियां करने से टकराव होता है और फिर वो हमेशा के लिए टकराव बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में दोनों का ही अपना अलग अलग काम है कि सुनने वाला भी सोचे और कहने वाला भी सोचे और उसके बाद उसको मान ले। अभी माफ करना भी बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जब बदला लेने की भावना होती है तो माफ करने का भी मन नहीं करता है, आसान नहीं होता है। तो क्षमा करने वाला जो है, जब वो क्षमा कर देता है तब उसको इतना आनंद आता है, उसके मन में इतनी तसल्ली होती है, उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया और मैंने अपनी गलती दूसरे को बता दी। तो सर्वश्रेष्ठ दान भी क्षमा दान, जिसने क्षमा दे दी तो उसका दान भी क्षमा दान सर्वश्रेष्ठ है। अभी त्रुटि करना ये तो मानवीय गुण है, गलती तो हर एक से होती है, और जो क्षमा देना है वो ईश्वरीय गुण है। अगर हमारे अंदर ये इतना गुण है कि इसने क्षमा मांगी है, तुम क्षमा दें, बात को अपने बढ़ाए नहीं, अपने मन में पाले ना रखें कि इसने हमको ऐसे कहा वैसे कहा। तो क्षमा जो है कि जब हम कटु वचन बोलते हैं और बिना विचारे बोलते हैं, तो अगर हमने गलत बोला है और हमको लग रहा है कि हमने गलत बोला है, तो हम क्षमा मांग लें और अगले का काम है वो क्षमा दे दें। अभी इसी के ऊपर एक छोटा सा 2 पंक्तियां हैं। भगवान ने भी समय समय पर क्षमा दी है। तो जैसे एक उदाहरण है भृगु का। ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु थे, तो उन्होंने सोचा कि 3 भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें कौन श्रेष्ठ है। तो वो उनकी परीक्षा लेने चले गए। भृगु ऋषि ब्रह्मा के पास गए तो कुछ प्रश्न पूछा, उनको अच्छा नहीं लगा, वो क्रोधित हो गए। शंकर के पास गए, वो भी क्रोधित हो गए। फिर वो अंत में विष्णु के पास गए। विष्णु उस समय लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। ये पहुंचे, पहले उनको पता नहीं लगा विष्णु को उनका आना, तो उन्होंने उनके पेट पर लात मार दी। विष्णु ने अपनी गलती महसूस की। उनकी गलती क्या थी कि जो ऋषि और मुनि होते हैं उनका सब सम्मान करते हैं, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही हो, उनका काम है ऋषियों का सम्मान करना। तो उन्होंने भृगु जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांग ली। भृगु ने उनको क्षमा भी कर दिया और सर्वश्रेष्ठ कहा। रहीम ने इसके ऊपर एक दोहा भी कहा है, हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं, कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटे हो। कुछ नहीं घटा उनका, जो भृगु मारी ला। तो इसी के साथ अपने बच्चों को मैं विराम देती हूँ। क्षमा मांगना और करना, दोनों ही गुण हम अपने अंदर विकसित कर लें तो हमें उतनी पीड़ा नहीं होगी। कभी कभी हम गलत बोलते भी हैं, गलत हमको सुनना भी पड़ता है, तो ऐसा है, जरूरी है।
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग ताली बजाओ। यस, ताली बजाने का कितना भी फायदा होता है। तो सुमनलता जी, आपने बहुत ही सुंदर बात बोली कि जो क्षमा है एक उपहार है, और मेरे पापा कहते थे क्षमा एक श्रृंगार भी है, एक लड़की का श्रृंगार है। और हम जब शादी होकर गए थे तब हम बहुत कुछ गलतियां ढूंढते थे, नेगेटिविटी बहुत होती थी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। तो पापा हमको कहते थे कि तुम खाली अच्छा ही देखो, तुम अपने पीहर से अपने वहां गए हो तो वहां पे बसाने की कोशिश मत करो किसी को, वहां पे बसने की कोशिश करो, अपने आप को बसाओ जाके वहां पे। एंड वो मेरी बात कभी नहीं सुनते थे, ना मेरी मम्मी सुनती थी ना मेरे पापा सुनते थे। और ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हम लोग, लगता है कि हमें दूसरे को क्षमा करना है, लेकिन क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। और मेरी मम्मी कहती थी क्षमा करो क्षमा करो, मैं कहती थी मेरी गलती नहीं है। वो कहती थी नहीं, मुझे नहीं सुनना किसकी गलती है किसकी गलती नहीं, जिसने भी तुमको लग रहा है कि उनकी गलती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबको आज इस मीटिंग में, कि कोई भी सिचुएशन होती है ना, वो अकेले कोई एक बंदा क्रिएट नहीं करता है। अगर मैंने किसी को उकसाया है मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, अगर मैंने बुरी तरह से बात की है, उसने मेरे को जोर से बोल के फिर बात की है, तो उसमें मैंने वो सिचुएशन को क्रिएट की है। उसमें मैं भी इक्वली जिम्मेदार हूं कि मैंने जोर से बोला है और उसी का रिप्लाई में सामने वाले ने मेरे को रूडली बात की है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम लोग कोई नहीं होते कि दूसरे को क्षमा करने वाले, हमने ही वो सिचुएशन को क्रिएट किया है। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, अनसुया जी को निकलना है। अनसुया जी, आपका आपका वेलकम है, और आप प्रस्तुत कीजिए जो भी आपको विचार हैं आपके। थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ क्षमा के। एक समुद्र देश को राजा ने 10 जालिम कुत्तों रखा था। वो कुत्तों का इस्तेमाल उनके लिए करता था जो गलत काम करते थे, देता था। तो राजा उस व्यक्ति को जालिम कुत्तों के पिंजरे में डाल देते थे। एक बार राजा ने मंत्री को सवाल पूछा, उसका जवाब मंत्री ने गलत दे दिया। तो गुस्से में आकर राजा ने आदेश दे दिया कि मंत्री को कुत्ते के पिंजरे में डाल दो। मंत्री ने राजा से बहुत माफी मांगी कि मेरी ये पहली गलती है, इतने साल में सेवा कर रही हूँ, आप मुझे क्यों ऐसे सजा देते हैं। तो भी राजा माने नहीं, क्योंकि उसको कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। राजा ने कहा गलती करी है तो सजा तो मिलेगी। तब मंत्री ने कहा कि सजा के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन 10 दिन मुझे दीजिए ताकि मैं मेरा परिवार को अच्छे से अलविदा कर दूं। राजा मान गया। साथ में मंत्री को चेतावनी भी दे दी कि पूरा 10 दिन बाद कोई कुत्ते के पिंजरे में डाल देगा। मंत्री पहले दिन तो वो व्यक्ति के पास गया जो कुत्ते की रखवाली करते थे। मंत्री ने उसको कहा कि कृपया मुझे 10 दिन कुत्ते की रखवाली करने दो और अच्छे से रखवाली करूंगा। 10 दिन बाद राजा ने कहा मंत्री को कुत्ते के पिंजरे में डाल दो। जब सिपाही ने मंत्री को कुत्ते के पिंजरे में डाल दिया तो नजारा देखा, सब लोग स्तब्ध हो गया। वो कुत्ते तो मंत्री को पैर चूमने लगा और प्यार कर रहे थे। वो देख के राजा तो परेशान हो गया और सिपाही को पूछा क्यों मंत्री को खा नहीं जाया। तब मंत्री ने आवाज दिया कि मैंने कुत्ते को 10 दिन रखा था और उन्हें मेरी सेवा याद है, इसलिए मुझे खा नहीं रहा है, और मैंने तो 10 साल आपकी सेवा की और सिर्फ मेरी एक गलती की सजा दे रहा हूं। राजा ने अपनी गलती का एहसास हो गया और मंत्री को रिहा कर दिया और क्षमा मांगी। फ्रेंड्स, शायद हम भी उसी राजा की तरह कोई हमारा थोड़ा सा बुरा करते हैं तो हम खफा हो जाता है और सजा दे देते हैं, चाहे वो इंसान ने कभी हमारा अच्छा काम किया हो। किसी से रूठा और सजा देने से पहले इससे बारे में अच्छा सोचिए।
हमको किसी भी रिश्ते को, दूसरे को, इंसान को माफ करना सीखना चाहिए। हम माफ कर सकते तो हमारा रिश्ता इस व्यक्ति के साथ और भी गहरा हो जाता है। और कमजोर ये वो भी माफ कर सकते। एक मुहावरा है, अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटा सकता, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। बस इतना ही मेरा है। थैंक यू अनसुया जी। एक कहानी का असर जो होता है ना, एक इलस्ट्रेशन जो होता है ना, बहुत बहुत गहराई तक जाता है और वो याद भी रहती है। वेरी नाइस अनसुया जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई। और वाकई हम भूल जाते हैं, किसी ने छोटी सी भी जरा सी कोई गलती की हो तो हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने के बैठ कितना हमारे जाते लिए हैं। किया हो। या वेरी नाइस स्टोरी। और ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और ये कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी। थैंक यू सो मच अनसुया जी। शोभा जी हाँ, आइए। काफी कुछ क्षमा के ऊपर हमारी सहेलियों को मालूम है। ये तो मैं सब कहना आपकी चाहूंगी, आपकी खुद की सहेलियां हैं ना। आप ग्रेट तो आपकी सहेलियां भी ग्रेट ना। उसके महत्व को देखते हुए अब 14 सितंबर को विश्व भर में क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। और जैनियों में तो एक खास तौर से एक दिन होता है महत्व का, सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। और ये लगता है हमारी तो कोई गलती नहीं, तो उसके लिए भी जाने में या अनजान में हमसे कोई भी गलती हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और छोटे बड़ों को भी कहते हैं और बड़े भी छोटों को कहते हैं। तो क्षमा का महत्व तो है ही, इतना ही है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमें लगता है कि जब हम बड़े हैं तो हमें छोटों को माफ करना है। तो बिल्कुल सुंदर बात बताई शोभा जी ने कि हमें भी छोटों से माफी मांगनी चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है तो हमें सॉरी बोलने आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा गलती छोटों की होती है, गलती हमारी भी होती है और उसको पकड़ना चाहिए कि भी हमसे गलती हो गई, सॉरी बेटा, मैंने आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं तो झट से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन एक बात का याद किया जाए कि मैं ना बहुत ज्यादा सॉरी बोला करती थी, बहुत ज्यादा। जब हमारे बच्चों की शादी होकर आई थी तो मैं बात बात पे सॉरी 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 बोलती। फिर मैंने रियलाइज किया कि बात बात पे जब सॉरी बोला जाता है, सॉरी का महत्व नहीं रहता है। तो अभी वो जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए प्यार से बोलना, उसमें ज्यादा अक्लमंदी है। सो थैंक यू सो मच शोभा जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े छोटों को या छोटे बड़ों को दोनों एक दूसरे से माफी मांग सकते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शोभा जी, तालियां। मेरी फिजियोथेरेपी वाली आ गई है, शशि मदान जी आइए बोलिए। फिजियोथेरेपी वाली आई है, फिजियोथेरेपी कराती हूँ ओके तो मेरे को जान। ओके ओके ठीक। ठीक है कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, Yes. क्षमा का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे हमारी जो मेडिटेशन है, सहयोग, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो हमारी बॉडी में जो चक्रास होते हैं उसके ऊपर हमारी मेडिटेशन रहती है। फोन कर रही हूँ तभी ना। हेलो, हाँ बोलो बोलो, मैंने म्यूट कर दिया उनको। आप बोलिए। हाँ, तो जो पहला हमारा चक्र है मूलाधार चक्र, बेस चक्र जिसको बोला जाता है, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है नाभि चक्र, चौथा है अनहद, पांचवा है विशुद्धि चक्र यस जो गले के आसपास रहता है, और छठा है आज्ञा चक्र। हम कितना भी तपस्या करें, कुछ भी करें अपनी जिंदगी में, हम 5 चक्र पार कर सकते हैं, लेकिन छठे के ऊपर आके हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि छठा चक्र जो आज्ञा स्थान का है, वहां पर क्षमा का स्थान है। वो जो क्षमा का स्थान जब तक हम पार नहीं करते, हम प्रभु से मिल नहीं सकते, हमें रियलाइजेशन हो ही नहीं सकती। उससे पहले हमें छठा स्थान पार करना पड़ता है। इसमें 2 शब्द आते हैं, हम और क्षम। इसमें क्षमा तो ठीक है, क्षमा का भाव ठीक है, लेकिन अपना भी महत्व करना है। कैसे? वो ऐसे, हम मतलब हम हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को हम झुठला नहीं सकते। अपना भी उतना ही मान रखना है
जैसे आपने अभी बोला कि बात बात पे क्षमा मांगना, सॉरी बोलना, उस वर्ड का इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। ऐसे ही अपनी भी इम्पोर्टेंस करनी है और दूसरे की इम्पोर्टेंस हम क्षमा करके करते हैं। जब छोटी सी भी किसी की गलती हो और कई बार ना भी हो गलती, तो भी हम अगर एक क्षमा कर देते हैं मन से, तो अपने मन का अंगार शांत हो जाता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जब हम गुस्से में रहते हैं, फॉरगिव नहीं कर सकते, तब हम अपने हाथ में एक अंगारा लेके घूमते हैं, बिल्कुल क्रोध का, जो हमें ही जलाता है। सामने वाले को, दूसरे को माफ करने से जो शांति मिलती है वो अनुपम है, असीम है। वो शांति का अनुभव मैंने पिछले 2-3 सालों में किया। कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो मैं माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मुझे इसका इम्पोर्टेंस समझ आया तो मैंने एकदम से माफ कर दिया, लेकिन भूली नहीं। वो कहा जाता है कि माफ कर देना लेकिन भूलना मत। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। वो इंसिडेंट को याद रखना चाहिए कि क्योंकि वो वापस दोहराया ना जाए। हम एक बार क्षमा कर भी दें, लेकिन वो सिचुएशन हमें पैदा नहीं होनी देनी चाहिए कि वो सिचुएशन बार बार आए, सामने वाला हमें फिर से इंसल्ट करता रहे और हम क्षमा करते रहें। वो भी नहीं होना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, उसको याद रखना चाहिए। जब हम क्षमा कर देते हैं तो अपने ही मन का बोझ उतर जाता है और जो शांति अनुभव होती है वो मैचलेस है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बोल पा रही हूँ। यस, थैंक यू। और वो जो शांति मुझे मिली और जो जिसको माफ किया, उसका जो प्यार मिला, हाँ, वो और डबल हो जाता है। वाकई। और अपने मन में जब कोई क्षोभ रह ही नहीं गया, कोई गुस्सा रह ही नहीं गया, तो फिर स्वर्ग ही स्वर्ग। वंडरफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू शशि जी। I think Deepa is waiting. Deepa, over to you. Welcome, Deepa. दीपा आपका म्यूट का है, अनम्यूट करो अपने आप को। अगर ये कट गया तो भी हाँ। हेलो टू ऑल। सब कुछ बहुत अच्छा सभी बोल रहे हैं और मुझे भी आई केप्ट थिंकिंग ऑल्सो, इस बात में मुझे वो बचपन की सबको कट्टी बट्टी याद होगी। तो मैं तो देर से कट्टी हूँ मैं। तो स्कूल में वो कट्टी बट्टी कितनी बार हो जाती थी, बट स्टिल यू रिकॉल कोई स्टूडेंट ऐसे, कोई फ्रेंड्स ऐसे होती थी, कट्टी उनकी होती थी, बट्टी नहीं होती थी। तो उसके पीछे भी वो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उसके पेरेंट्स का हाथ होता है ना। तो वैसे तो पेरेंट्स यही बताते आते हैं कि बचपन से ही फॉरगिव, ओके, बट समटाइम्स रिवेंज लेने का होता है, बट बचपन में। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सिचुएशंस चेंज होते हैं, एंड नाउडेज तो एक्चुअली बच्चे भी मोर वाइज भी हैं, because there's so much of wisdom being flashed from everywhere, isn't it? So I mean, coming to us elders, जब भी anyone does us any wrong or anything, पहले तो वो थोड़ा दिल में आता है, अरे ये क्या, ये this that, but then common sense and wisdom says चलो forgive करो. Why? Because the forgiveness will boomerang, it will come back to us, it gives peace of mind to the forgiver, isn't it? And mostly मैंने देखा है people who are satisfied and happy and peaceful, they forgive easily. बोलते हैं जाने दो तो mostly ये and like, but sometimes क्या होता है, forgiveness can mean something different to the offender. उसको लगेगा कि
it's nothing. Actually, we are not belittling ourselves. Okay, we are not belittling ourselves. But जो हमारा offender है उसको ऐसे लगेगा चलो ये तो छोटा है, इसकी शायद mistake ही थी तभी वो मान रहा है and forgive कर रहा है. You see, forgive. So different thoughts हैं, but अपनी तरफ देखें. What we need peace of mind is that to forgive करते आए, forget भी करते आए. जो याद रखना चाहिए वो याद रखेंगे because उसमें से सीखें. जो नहीं याद रखने का, that we should just forget it. And that's it. आपने शुरू में अलका जी जो बोला, that was very good, very nice. And जैसे अभी मुझे पता चला है कि एक one of my students, उसको स्कूल में, he is in boarding school, तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं आउट ऑफ बॉम्बे, तो he has been suspended. He is a 9th grader, so he has been suspended because he did some mischief, कुछ ragging किया and it's come on cameras. Now अभी सोचो उनके पेरेंट्स अगर वो अपने बच्चे को reprimand करें या कुछ करें तो he will feel bored. So still the parents have to just not forget, but in a subtle way tell him, explain to him, but forgive him. Only when they forgive the child, he will have, he will think for himself and maybe he'll find ways to improve. So forgiving is a must. Yes, very nice. Deepa ji, very beautifully said. And अभी टाइम 1 मिनट है तो मैं एक ही कहानी सुनाऊंगी कि जब हम छोटे होते थे स्कूल में तो there used to be a story in our school moral science class में कि एक 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और वो मुझे समझ ही नहीं आता था उस टाइम पे कि कैसे प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज ही नहीं थी. वी आर गोइंग टू जॉइन अगेन सो एवरीबॉडी विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रेश अगेन. तो मेरे को वो समझ ही नहीं आता था और वो मूवी दिखाते थे हमको स्कूल में कि जो माँ है बहुत मारती है वो लड़की को, बहुत मारती है उसको और वो लड़की जाके सुसाइड कमिट करती है. तो वो भी चल बसती है, माँ अकेली हो जाती है और बच्चा भी चला जाता है. तो देयर आर 3 lives which are troubled and the whole family is troubled because of that. लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि वो तो छोटी लड़की है, उसको नहीं समझ है. हमें ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि हाँ इसको सब समझ है, इसको सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली उसको नहीं समझ होती है. तो ना समझी में जो गलती की जाती है उसे हमें समझ के बहुत जरूरी है माफ करना, क्योंकि वो 15-16 साल की जो उम्र होती है इतनी मतलब टेंडर होती है ना, इतना हर्ट होता है उसके अंदर ना कि उसे सहा ही नहीं गया कि जो गलती उसने की. उसको ऐसा लगता है कि उसको बताया जाता है कि इतनी बड़ी तुमने भूल की. लेकिन हम अपने आप को भी देखें ना, हम लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और जब हम गलती करते हैं हम चाहते हैं कि हमें सामने वाला माफ कर दे और जब सामने वाला गलती करते हैं तो हम उसको पकड़ के बैठते हैं. तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो सामने वाला गलती कर रहा है कि छोटी सी है या जितनी भी बड़ी भी है, और जो आप लोग फॉरगेटिंग की बात कर रहे हो ना, फॉरगेटिंग हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि लेडीज में एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है हिप्पोकैम्पस, वो बहुत बड़ा होता है. उनको 30-year-old 40-year-old बात भी याद रहती है. तो कपल्स में ये झगड़ा होता है कि वो हस्बैंड को बोलेगी आपने पहले कभी भी मुझे ऐसे नहीं किया, 40 साल हो गए मेरी शादी को या 50 साल हो गए अब मेरी शादी को, अब तब भी ऐसे ही थे, अभी भी तो वो जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है ना, उसमें वो लेडीज लोग बहुत सारी बातें याद रखती हैं. तो छोटी छोटी बातें भूल जाना का फायदा है, बट हमारा हिप्पोकैम्पस बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपनी मर्जी है आपको क्या याद रखना है क्या भूलना है. छोटी छोटी बातें तो हम लोग भूलने की कोशिश करते ही हैं. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि फॉरगिव करने से not only we get a peaceful heart, a calm mind, a very relaxed state of mind, एक खुशी का इजहार